जो माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर सुलाती हो, जो उसके साथ हंसते खेलते रील बनाती हो, जो हर सुबह अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती हो, वही माँ अगर एक दिन अपने बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दे तो सवाल सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों उठ खड़े होते हैं। क्या कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को खुद खत्म कर सकती है? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव से आई ये खबर हर सुनने देखने वालों के दिल को झकझोर देने वाली है। ये कहानी है 38 साल के राजू की, एक ऐसे पिता की जिसकी आंखों के सामने से उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। बस इतना कहते ही राजू की आंखें झलक उठती हैं, मेरे बच्चों को उनकी मां ने मार दिया। राजू बताता है कि 11 जनवरी की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। घर में कोई झगड़ा नहीं था, कोई तनाव नहीं था। 10 साल की नेहा और 6 साल का भैरू अपने बिस्तर पर सो रहे थे। राजू और उसके पिता को मार्केट में टेंट लगाने जाना था। फिर राजू और उसकी पत्नी मंजू ने साथ बैठकर खाना खाया। राजू कहता है कि उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, ना कोई गुस्सा, ना कोई तनाव, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सुबह करीब 9:30 बजे राजू घर से निकल गया। करीब 2 घंटे बाद यानी 11:30 बजे उसके पिता के मोबाइल पर एक कॉल आया। फोन उठाते ही पिता को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। फोन पर मंजू थी और उसने जो कहा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मंजू ने कहा, मैंने दोनों बच्चों को मार दिया है और अब खुद भी मर रही हूँ। कॉल में मंजू ने कहा कि उसे कैंसर हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं है और उसके बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। ये सुनते ही पिता के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत राजू को फोन किया। राजू बताता है कि पापा की आवाज सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पड़ोसियों को फोन किया और बाइक उठाकर घर की तरफ भागा। लेकिन जब राजू घर पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा वो जिंदगी भर उसे सोने नहीं देगा। उसके दोनों बच्चे नेहा और भैरू अब इस दुनिया में नहीं थे। जिस माँ के साथ वो रील बनाते थे, जिस माँ के पास वो रात को सोते थे, उसी माँ ने पहले उनका गला घोटा, फिर उनके ऊपर बैठकर लोहे के सरिये से वार कर दिया। इसके बाद मंजू ने खुद भी जान देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। उसे गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राजू आज भी यकीन नहीं कर पाता कि जिस औरत को उसने अपनी जिंदगी सौंपी थी वही उसके बच्चों की कातिल बन गई। राजू कहता है, मैं उसके खिलाफ कोई केस नहीं कराऊंगा, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगा। किसे पता वो मुझे भी मार दे। इस दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस ने आरोपी संजू देवी तेली को गिरफ्तार कर लिया है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम ने बताया कि पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक संजू देवी पिछले 8-9 महीने से मुंह में छालों से परेशान थी। इलाज कराने के बजाय उसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लक्षण सर्च किए। सोशल मीडिया पर उसे लगा कि लंबे वक्त तक मुंह में छाले रहना कैंसर का लक्षण है और यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। बिना किसी मेडिकल जांच के उसने ये मान लिया कि उसे कैंसर हो गया है। वो डिप्रेशन में चली गई। उसके मन में एक ही डर बैठ गया, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और इसी डर ने एक माँ को कातिल बना दिया। पूछताछ में संजू ने अपने किए पर पछतावा भी जताया है। मेरे टेलीफोन इतना मिले कि ग्राम मानपुरा में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को खत्म कर दिया, जिस पर थाना घनश्याम मीणा मैं हमारे जाब्ता के मौके पर पूछा तो पता चला कि श्रीमती संजू देवी वाइफ ऑफ राजकुमार जाप्ती तेली उम्र 30 साल निवासी मानपुरा ने अपनी बेटी नेहा तेली उम्र 10 साल व भैरू तेली उम्र 6 साल को गर्दन पे से रस्से से दबा के और बाद में उसके ऊपर लोहे के सरिये से गर्दन पे वार करके ख़त्म कर दिया। उसी टाइम आरोपिया संजू तेली भी अपने आप को इंजर्ड कर ली, घायल कर ली, मरने की कोशिश की। इसको दिनांक 16/1/2026 को बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से सामने आया कि आरोपिया संजू देवी वाइफ ऑफ राजकुमार पिछले 8-9 महीने से मुंह में छालों से परेशान थी। इसी बात को लेकर वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इस चीज़ के संबंध में जानकारी करती तो समझती थी लंबे टाइम तक जिसके मुंह में छाले होंगे तो उसके कैंसर हो सकता है। इस बात को लेकर उसने सोचा मेरे कैंसर है और इस बात को डिप्रेशन में आके उसने
भाई मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों को क्या होगा। इस बात को लेकर उसने अपने बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और अब उसको गिरफ्तार होने के बाद में उसको पछतावा है। मानपुर गांव में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब मातम और खामोशी है। एक गलत धारणा और 2 मासूम जिंदगियां खत्म। सवाल अब भी वही, क्या समय रहते अगर सही इलाज और सही सलाह मिल जाती तो क्या आज नेहा और भैरू जिंदा होते? आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।